क्या आपकी ज़िंदगी में वो सफलता नहीं आ रही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप मेहनत तो पूरे दिल से करते हैं पर नतीजे आपकी उम्मीदों के आसपास भी नहीं पहुंचते? आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी किताब जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। यह सिर्फ सफलता की बात नहीं करती, यह बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग रोज़ क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। आज हम खोल रहे हैं द सक्सेस प्रिंसिपल, जिसके लेखक हैं जैक कैनफील्ड। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं और अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपका मोड़ साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैक कैनफील्ड इस किताब की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण विचार से करते हैं। वे कहते हैं आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसके 100% जिम्मेदार आप हैं। हम में से अधिकांश लोग इसे सुनते ही असहज हो जाते हैं क्योंकि स्वीकार करना आसान है कि परिस्थितियां खराब है, किस्मत खराब है, लोग गलत हैं, माहौल मुश्किल है। लेकिन जैक कैनफील्ड बताते हैं कि जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उसी क्षण आप अपनी शक्ति वापस हासिल कर लेते हैं। वे इसका एक महत्वपूर्ण फार्मूला देते हैं, E+R=O, मतलब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स = आउटकम। घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती लेकिन प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है और वही प्रतिक्रिया हमारे नतीजे तय करती है। अगर आपको नज़रअंदाज कर देता है कोई, अगर आपकी योजना असफल हो जाती है, अगर अवसर किसी और को मिल जाता है, घटना आप नहीं बदल सकते लेकिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके हाथ में है। यही फ़र्क है सफल और असफल लोगों में। अपनी सोच में स्पष्टता सबसे पहला कदम है। जैक कहते हैं कि अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी मिल जाता है और वे उसी पर समझौता कर लेते हैं। सफल लोग बेहद स्पष्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि वे कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कितनी आय चाहिए, किस तरह का स्वास्थ्य, संबंध और करियर चाहते हैं। इस सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन दृष्टि, लाइफ विज़न लिखें। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को 5 साल आगे कल्पना करके लिखें। आप कहाँ रहते हैं, कैसा काम करते हैं, कैसी कार चलाते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, कितना कमाते हैं और कैसा महसूस करते हैं। जैसे ही आपकी कल्पना स्पष्ट होती है आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लक्ष्य लिखना क्यों ज़रूरी है? लोग कहते हैं कि उनके लक्ष्य हैं लेकिन वे उन्हें लिखते नहीं। जैक कैनफील्ड कहते हैं अलिखित लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। लक्ष्य तभी वास्तविक होते हैं जब उन्हें लिखा जाए, उन्हें रोज़ पढ़ा जाए, उन्हें पूरा करने का छोटा छोटा प्लान बने, हर दिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं। ये लक्ष्य आपकी दिशा, आपकी ऊर्जा और आपके फैसलों को संरेखित करने में मदद करती है। भाग 2, मानसिकता की शक्ति, विश्वास, डर और नियंत्रण। जैक कैनफील्ड का मानना है कि सफलता की सबसे बड़ी चाबी आपकी मानसिकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी प्रतिभा रखता हो, कितने ही संसाधन हो, कितनी ही ज्ञान हो, लेकिन अगर उसकी सोच कमज़ोर है तो वह सफलता को पकड़ नहीं सकता। विश्वास आपके भविष्य का ढांचा होते हैं। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं आपका दिमाग उसे सच मानकर आपके व्यवहार को उसके अनुसार ढाल देता है। यदि आपको बचपन में ये बातें सुनने को मिली हों, तुम में दम नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, पैसा कमाना मुश्किल है, अच्छे मौके सिर्फ भाग्यशालियों को मिलते हैं, तो ये आवाज़ें आपके दिमाग में गहरे बैठ जाती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि विश्वास बदले जा सकते हैं। वे सलाह देते हैं कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानें, उन्हें लिखें, फिर उनके बदले एम्पावरिंग बिलीफ बनाएं। गलत विश्वास, मैं पैसा कमाने लायक नहीं हूँ। सही विश्वास, मैं सीख सकता हूँ और वित्तीय रूप से सक्षम बन सकता हूँ। जैसे गलत विश्वास, मैं बोलने में कमज़ोर हूँ। इसका सही विश्वास होगा, मैं अभ्यास करके आत्मविश्वासी वक्ता बन सकता हूँ। ये छोटे बदलाव आपकी पूरी मानसिक रचना बदल देते हैं। सेल्फ टॉक आपकी दुनिया बनाती है। आप खुद से कैसे बातें करते हैं वही आपकी ज़िंदगी की गुणवत्ता तय करता है। अगर आप खुद से कठोर, नकारात्मक और भय भरी बातें करते हैं तो आपका दिमाग इसी तरह की दुनिया बनाता है। लेखक कहते हैं अपनी अंदरूनी आवाज़ को एक साथी की तरह सुने। क्या आप उसी भाषा में अपने दोस्त से बात करेंगे? अगर नहीं तो खुद से भी मत कीजिए। डर पर काबू कैसे पाएं? जैक कैनफील्ड के अनुसार डर हमारी असली क्षमता को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा है। ज़्यादातर लोग इस वजह से अपने सपनों का पीछा ही शुरू नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं असफलता से, आलोचना से, दूसरों की राय से, जोखिम से, अनिश्चितता से। लेखक बताते हैं कि डर को जीतने का तरीका मुकाबला नहीं बल्कि कदम उठाना है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो डर कमज़ोर और आप मजबूत होते जाते हैं, और जब आप कई बार करके अनुभव जुटाते हैं तो डर आपका सहायक बन जाता है। भाग 3, कार्य की शक्ति, अनुशासन, आदतें और निरंतरता। आदतें और निरंतरता
लेखक इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि जानने और करने में बहुत अंतर है। दुनिया में करोड़ों लोग जानते हैं कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वे सफल होते हैं जो करते हैं। अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है। प्रेरणा अस्थायी है, वह आपको सिर्फ शुरुआत करवाती है। अनुशासन वह ताकत है जो आपको मंजिल तक लेके जाती है। जैक एनफील्ड कहते हैं, सफल लोगों के पास मूड नहीं रूटीन होती है। वे रोज यह करते हैं, महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, रोज छोटे लक्ष्य पूरे करना, डिस्ट्रैक्शन से दूरी, लगातार सीखना, समय का सम्मान। इस तरह धीरे धीरे सफलता आदत बन जाती है। निरंतरता आपकी सफलता का इंजन है। अगर आप रोज छोटे कदम उठाते हैं, जैसे सुबह 10 मिनट व्यायाम, रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज एक स्किल सीखना, रोज एक नया संपर्क बनाना, रोज अपने लक्ष्य पढ़ना, तो 1 साल बाद आपकी क्षमता दुगनी हो जाती है। जैक कहते हैं, छोटे कदम बड़े बदलाव। भाग 4, रिश्ते, नेटवर्क और सही माहौल। लेखक बताते हैं कि आपका वातावरण आपकी सोच और सफलता पर सीधा असर डालता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी ऊर्जा, मानसिकता और विश्वासों को आकार देते हैं। आप 5 लोगों का औसत हैं। अगर आपके आसपास शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच वाले, डर फैलाने वाले, आलोचना करने वाले लोग हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। आप खुद भी सीमित सोच वाले बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी जरूरी है। इसके बजाय अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो प्रेरित हों, जो आगे बढ़ रहे हों, जो सीखने वाले हों, जो सकारात्मक हों, जो आपके लक्ष्य को समझते हों। ऐसा समूह आपकी उन्नति को तेज करता है। नेटवर्क आपकी सफलता को तेज करता है। सफल लोग संपर्कों को संपत्ति की तरह बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं, सीखते हैं, मदद करते हैं और समय के साथ उनका दायरा बढ़ता जाता है। कैनफील्ड सलाह देते हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़ें, मेंटर लें, दूसरों की मदद करें, अपने काम को दूसरों तक पहुंचाएं, अवसरों के लिए खुले रहें। कई बार सही नेटवर्क आपकी यात्रा को वर्षों तक छोटा कर देता है। भाग 5, परिणाम की ओर बढ़ना, फोकस, समय प्रबंधन और ऊर्जा। कैनफील्ड बताते हैं कि सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस पर निर्भर है कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं। फोकस आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, टीवी बातें, अनावश्यक काम। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि फोकस ही असली ताकत है। वे रोज खुद से 3 सवाल पूछते हैं। पहला, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? दूसरा, क्या मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मुझे आगे ले जा रहा है? तीसरा, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हूँ? जब ऊर्जा एक दिशा में जाती है, परिणाम तेजी से आते हैं। समय प्रबंधन असल में ऊर्जा प्रबंधन है। कैनफील्ड कहते हैं कि समय सभी के पास समान है, लेकिन अंतर है कि कौन अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग करता है। वे सलाह देते हैं, सबसे ऊर्जावान समय में सबसे कठिन काम, कम ऊर्जा वाले समय में सरल काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना, 90 मिनट फोकस प्लस 10 मिनट का ब्रेक, टाल मटोल से बचने के लिए स्पष्ट सिस्टम। जब आप अपनी ऊर्जा सही इस्तेमाल करते हैं, आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। भाग 6, सफलता का चरम, योगदान, संतुलन और आत्मसंतोष। कैनफील्ड किताब का अंत उस गहरी समझ से करते हैं कि सफलता सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता का असली अर्थ तब पूरा होता है जब आप संतुलन में होते हैं, आप एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, आप दूसरों के जीवन में योगदान करते हैं, आपको अपनी पहचान पर गर्व होता है, आप शांत और संतुष्ट होते हैं। सफलता सेवा में बदल जाना चाहिए। सफल लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मूल्य बनाते हैं। वे अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से समाज को कुछ लौटाते हैं। यही उनकी पहचान को मजबूत करता है और लंबे समय तक यादगार बनाता है। संतुलन सफलता का हिस्सा है। बहुत लोग सफलता की दौड़ में अपना स्वास्थ्य, रिश्ते और शांति खो देते हैं। कैनफील्ड कहते हैं कि यह सफलता नहीं, मजबूरी बन जाती है। वे कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी को 4 क्षेत्रों में संतुलित करना चाहिए: स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर और मानसिक शांति। जब चारों मजबूत होते हैं तब सफलता पूरी लगती है। निष्कर्ष, सफलता एक आदत, एक प्रणाली और एक मानसिकता है। जैक कैनफील्ड की यह किताब यह सिखाती है कि जीवन आपकी जिम्मेदारी है, सोच आपकी हकीकत बनाती है, डर आपको रोक नहीं सकता, अनुशासन आपको आगे ले जाता है और सही लोग आपका स्तर उठाते हैं और निरंतर कदम आपको मंजिल तक लेकर जाती है। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह सिद्धांतों का पालन है। हर कोई इसे सीख सकता है, हर कोई इसे लागू कर सकता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को नया आकार दे सकता है। तो
यह था सक्सेस प्रिंसिपल का सार, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपको यह सार उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे बुक रीडिंग क्लब में जुड़िए, जहां हम हर हफ्ते ऐसे ही किताबों का सार लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नए विचारों के साथ। धन्यवाद।